एक ऐसा मैच जिसने रोमांच की सारी हदों को पार कर दिया था। क्या अंपायर और क्या खिलाड़ी। ऐसा लग रहा था मानो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच कोई क्रिकेट मैच ना होकर जंग हो रही हो। मैच में एक वक्त ऐसा आया जब ऑस्ट्रेलिया धोनी को 0 पर आउट करके मैदान पर ही तांडव करने लगती है, लेकिन तभी क्रीज पर आता है रैना नाम का वो तूफान जो कंगारुओं की इस कदर धुलाई करता है जिसे देख पूरा ऑस्ट्रेलिया दहल उठता है। वहीं इस मैच में दर्द से चीखते कराहते विराट कोहली चोट के बावजूद भी अपने करियर की सबसे दमदार सेंचुरी ठोक डालते हैं। दोस्तों, क्रिकेट इतिहास की सबसे खतरनाक वापसी देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ऐसा रोमांचक मैच आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। मैच शुरू होता है और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेते हैं। ये मैच विशाखापट्टनम के मैदान में खेला जा रहा था, जहां भयंकर गर्मी के बावजूद भी दर्शकों का सैलाब खचाखच भर जाता है, क्योंकि उस समय इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं होता था। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपनिंग के लिए टिम पेन के साथ शॉन मार्श आते हैं। कंगारू बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने संभल कर खेल ही रहे थे, लेकिन चौथे ओवर में आशीष नेहरा आते हैं और आते ही शॉन मार्श के विकेट को उखाड़ देते हैं और इस तरह बता देते हैं कि उनकी गेंदबाजी में क्या रफ्तार है। रिप्ले में साफ साफ दिख रहा था कि रैना की शानदार गेंदबाजी के सामने मार्श चारों खाने चित हो चुका था। लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी करने खुद कप्तान माइकल क्लार्क आता है, जो उस समय गेंदबाजों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था और आज भी वो कुछ ऐसा ही करने वाला था। हालांकि तभी एम एस धोनी एक बार फिर से गेंद आशीष नेहरा के हाथ में थमा देते हैं, जो इस बार टिम पेन को पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं और इस तरह सिर्फ 16 के स्कोर पर कंगारुओं का दूसरा बड़ा विकेट गिर जाता है। तकरीबन 8 ओवर का खेल खत्म हो चुका था और ऑस्ट्रेलिया अभी तक सिर्फ 16 रन ही बना पाई थी। लेकिन तभी इसके बाद मैदान पर उतरता है क्रिकेट का वो हैवान जिसके सामने बड़े से बड़ा बल्लेबाज भी पानी मांगने लगता था। जी हाँ, माइकल हसी नंबर 4 पर बल्लेबाजी के लिए आ चुके थे और आते ही वो भारतीय गेंदबाजों पर भूखे शेर की तरह झपट पड़ता है। हसी एक के बाद एक चौके पे चौके मारे जा रहा था। वहीं क्लार्क भी अपने हाथ खोलना शुरू कर देता है। इस तरह 15वें ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया 50 रन के आंकड़े को पार कर जाती है। हालांकि इसके बाद भी इन दोनों का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। बस फर्क इतना था कि पहले भारत के फास्ट बॉलर्स रन खा रहे थे, तो अब ये भारत के स्पिनर्स को खूब रन मार रहे थे। तभी माइक हसी युवराज के ओवर में इस चौके के साथ ऑस्ट्रेलिया को 100 रन के पार कर देता है। वहीं इसके बाद इस जबरदस्त चौके के साथ माइकल क्लार्क भी अपनी 50 पूरी कर लेता है। इसके साथ ही क्लार्क और हसी के बीच 100 रनों की साझेदारी भी पूरी हो जाती है। अब तकरीबन 28 ओवर का खेल खत्म हो चुका था और ऑस्ट्रेलिया 120 रन स्कोर बोर्ड पर टांग चुकी थी। वहीं ये दोनों बल्लेबाज भारत के लिए सिरदर्द साबित हो रहे थे, क्योंकि भारत ये अच्छी तरह से जानता था कि अगर ये दोनों अंतिम ओवरों तक टिके रहे तो एक पहाड़ सा स्कोर खड़ा हो जाएगा। हालांकि उस दिन कुछ और ही होना था, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। हालांकि तभी माइक हसी भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं और अब ये दोनों ही बल्लेबाज क्रीज पर अपना खूंटा गाड़ कर टिक चुके थे और भारत के ऊपर ये दोनों संकट के बादलों की तरह मंडरा रहे थे। दूसरी तरफ भारतीय गेंदबाजों को तो मानो सांप सूंघ गया हो, क्योंकि गेंदबाजों की कोई भी रफ्तार इनके सामने काम नहीं आ रही थी। देखते ही देखते 35वें ओवर तक कंगारू टीम 150 के आंकड़े को भी पार कर लेती है। अब यहाँ इन दोनों के बीच साझेदारी तोड़ने के लिए किसी भी गेंदबाज का दिमाग मानो काम ही नहीं कर रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि जहां सबकी सोच खत्म होती है वहां से महेंद्र सिंह धोनी की सोच शुरू होती है और यहाँ भी मास्टरमाइंड अपना दिमाग एक बार फिर से दौड़ाते हैं और गेंद अश्विन को सौंप देते हैं। और इसके बाद हुआ वही जो टीम इंडिया चाहती थी। दरअसल एक स्वीप शॉट खेलने के चक्कर में माइक हसी अश्विन को विकेट दे बैठते हैं। इस तरह 160 के स्कोर पर भारत को तीसरी सफलता मिलती है, लेकिन असल में ये सफलता नहीं बल्कि भारत के ऊपर मंडरा रहे एक बहुत बड़े खतरे का संकेत था, जो शायद इस मैच को एक अलग ही दिशा में ले जाने वाला था। दरअसल इसके बाद बल्लेबाजी की कमान संभालने कैमरन वाइट को भेजा जाता है, जो मानो आज सिर पर कफन बांध कर आया था। इसके बाद कप्तान माइकल क्लार्क कैमरन वाइट के साथ मिलकर गेंदबाजों पर टूट पड़ता है। वहीं कैमरन वाइट भी आज ड्रेसिंग रूम से सेट होकर आया था, जो आते ही गेंदबाजों पर झपट पड़ता है और 45वें ओवर में 200 के आंकड़े को भी कंगारू टीम पार कर जाती है। लेकिन बचे 5 ओवर में भारतीय गेंदबाजों का क्या हासिल होने वाला है उसका अंदाजा तो शायद भगवान को भी नहीं था। दरअसल जब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 220 रन पर होता है तभी माइकल क्लार्क अपनी सेंचुरी पूरी करता है। हालांकि इसके बाद
क्लार्क तो कुछ खास पिटाई नहीं कर पाता, लेकिन कैमरन व्हाइट आज मानो इस मैच को अपना आखिरी मैच समझकर खेल रहा था, क्योंकि वो अगली कुछ ही गेंदों में मैच की काया पलट कर देता है और अपने बल्ले की रफ्तार से भारतीय गेंदबाजों की खूब पिटाई करता है। दरअसल कैमरन व्हाइट की इसी हैवानियत भरी पारी के चलते ऑस्ट्रेलिया स्कोर बोर्ड पर 289 रन टांग देती है। जहां एक समय 45 ओवर में सिर्फ 200 रन बने थे, वहीं अगले 5 ओवर में ये स्कोर 289 रन तक पहुंच चुका था। उस समय ये स्कोर एक बहुत बड़ा टारगेट माना जाता था और सामने जब ऑस्ट्रेलिया जैसे खूंखार गेंदबाज हों तब तो ये किसी सपने से कम नहीं था, क्योंकि उस समय ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज वो गेंदबाज होते थे जो बड़ी से बड़ी बैटिंग लाइनअप को पावर प्ले में ही खा जाया करते थे। इस पहाड़ जैसे टारगेट को चेस करने के लिए भारत की जवाबी कार्रवाई शुरू होती है। भारत की तरफ से ओपनिंग की कमान संभालने मुरली विजय के साथ धवन आते हैं। साथ ही शिखर धवन का ये डेब्यू मैच था। वहीं मुरली विजय भी टीम में अभी नए नए ही आए थे। साथ ही टीम इंडिया उस समय एक नए बदलाव से गुजर रही थी और MS धोनी टीम में नए खिलाड़ियों को ज्यादा मौके दे रहे थे। ये वही दौर था जिसमें रोहित, विराट और शिखर धवन जैसे दिग्गज प्लेयर्स टीम में सेटल हो रहे थे। खैर मैच शुरू होता है, लेकिन पारी की दूसरी गेंद पर कुछ ऐसा हुआ जिसने इंडियन फैंस को सदमे में डाल दिया। दरअसल पहला मैच खेल रहे शिखर धवन दूसरी गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे और इस तरह अपने करियर के पहले ही मैच में वो 0 पर आउट हो जाते हैं। हालांकि गब्बर की शुरुआत कैसे भी हुई हो, लेकिन इसके बाद उन्होंने जितने भी मैच इंडिया के लिए खेले वो अपने आप में धवन की महानता को बखूबी बयां करते हैं। खैर 0 पर विकेट गिरने के बाद क्रीज पर आते हैं विराट कोहली, यानी टीम इंडिया का वो जिद्दी शेर जिसे जीत से कम कुछ भी मंजूर नहीं होता था। इसके बाद विराट कोहली मुरली विजय के साथ मिलकर कंगारू अटैक को डिफेंड करने लगते हैं और शुरुआत में विकेट बचाने का काम करते हैं। हालांकि विराट कोहली ज्यादा देर तक खुद को रोक नहीं पाते और कंगारुओं पर प्रहार करना शुरू कर देते हैं। जहां एक तरफ विराट कोहली चौके जड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मुरली विजय भी अब मारने के मूड में आ जाते हैं। इस तरह एक बार फिर से भारत कमबैक करता हुआ दिखता है, लेकिन तभी 9वें ओवर में मुरली विजय भी कीपर को कैच थमा बैठते हैं और इस तरह 35 के स्कोर पर भारत अपना दूसरा विकेट गंवा देता है। अब यहाँ से मैच एक बार फिर से कंगारुओं की तरफ झुकता हुआ दिख रहा था, लेकिन तभी मैदान पे एंट्री होती है भारत के बब्बर शेर युवराज सिंह की, जिसे ऑस्ट्रेलिया का बाप भी कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि युवराज सिंह हमेशा ही ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों की रेल बना डालते थे। जो खौफ आज पाकिस्तान को अभिषेक शर्मा से होता है, वही खौफ उस दौर में कंगारुओं को युवराज सिंह से हुआ करता था। इसके बाद आते ही युवराज सिंह ये शानदार चौका लगाते हैं और अपने इरादे साफ जाहिर कर देते हैं। वहीं इस चौके के साथ ही भारत 10 ओवर में 40 रन तक पहुंच जाता है, जो कि टारगेट के हिसाब से बहुत ही ज्यादा कम था। लेकिन अब क्रीज पर वो 2 बल्लेबाज थे जो पल भर में मैच की दिशा और दशा दोनों बदलने का दमखम रखते थे। इसके बाद किंग कोहली अपना जलवा दिखाने लगते हैं और अपनी मास्टर क्लास का जबरदस्त मुजाहरा पेश करते हैं। एक तरफ जहां विराट कोहली चौके ठोक रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ युवराज सिंह अपनी ताकत और नजाकत दोनों दिखा रहे थे। अब ये दोनों ही बल्लेबाज मैदान पर सेट दिख रहे थे और कंगारू गेंदबाजों पर एक के बाद एक हमले करे जा रहे थे। इस तरह भारत का स्कोर 16 ओवर में 74 रनों तक पहुंच जाता है और इसके बाद 17वें ओवर में युवराज सिंह का ये स्वीप शॉट तो वाकई में देखने लायक था। इस तरह अब टीम इंडिया की पारी एक बार फिर से पटरी पर आ गई थी। हालांकि इसके बाद भी कोहली का बल्ला रुकने का नाम नहीं लेता है और विराट के इस तगड़े शॉट के साथ ही भारत 20 ओवर में 100 रन के आंकड़े को भी छू लेता है। अब भारत को ये मैच जीतने के लिए 30 ओवर में 190 रनों की दरकार होती है और इसके बाद विराट इस शॉट के साथ अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी करते हैं। आज विराट की बॉडी लैंग्वेज साफ बता रही थी कि वो आज कुछ अलग करने के मकसद से आए हैं। खैर इसके बाद मैच आगे बढ़ता है और युवराज के साथ मिलकर कोहली अपना आतंक बरकरार रखते हैं। विराट कोहली की एक कवर ड्राइव शॉट्स आज कंगारुओं को खून के आंसू रुला रहे थे। वहीं युवराज का तांडव तो मानो आज कंगारुओं को दिन में तारे दिखा रहा था। अब ये दोनों ही बल्लेबाज अंगद की तरह अपना पैर क्रीज पर जमा चुके थे, जो आज कहीं से भी हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। अब ये दोनों ही बल्लेबाज अपने बल्ले की गरज से ऑस्ट्रेलिया को मैच से बाहर ले जा रहे थे। तभी 26वें ओवर में युवराज सिंह कीपर के नीचे से एक और तगड़ा चौका ठोकते हैं, लेकिन विराट कोहली भी अब कहां रुकने वाले थे। विराट कोहली अगले ही ओवर में एक ताकतवर चौका ठोक देते हैं, जिसे देख कंगारुओं का दिल दहल उठता है। एक तरफ जहां युवराज सिंह की ताकत कंगारुओं का पसीना निकाल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ किंग कोहली का आतंक गेंदबाजों पर मानो कहर ढा रहा था। और अब युवराज सिंह इस शॉट के साथ
अपनी 44वीं हाफ सेंचुरी भी पूरी कर लेते हैं। युवराज सिंह के बारे में कहा जाता था कि वो किसी और टीम के खिलाफ चले या ना चले, लेकिन कंगारुओं के खिलाफ उनका बल्ला हमेशा आग उगलता था। वहीं विराट कोहली भी अगले ओवर में एक और कवर ड्राइव ठोकते हैं और इसके साथ ही युवराज सिंह और विराट कोहली के बीच 100 रनों से भी ज्यादा की पार्टनरशिप हो जाती है। इस तरह भारत 29 ओवर में 150 रन के आंकड़े को छू लेता है। हालांकि अभी भी भारत को तकरीबन 150 रन चाहिए थे और 20 ओवर का खेल बचा हुआ था। यानी यहाँ से अब इंडिया को T20 के अंदाज की जरूरत थी और यहाँ से अब इस मैच का असली रोमांच शुरू होने वाला था। यानी एक ऐसा सस्पेंस जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। इसी बीच आता है 30वां ओवर, जिसमें कोहली एक लाजवाब चौका लगाते हैं, लेकिन इस चौके के साथ ही उनके पैरों में क्रैम्प्स आ जाते हैं और वो दर्द से कराहने लगते हैं। अब यहाँ से भारत के लिए मुसीबत के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि इंजरी के बावजूद भी विराट कोहली क्रीज पर डटे हुए थे। दोनों ही बल्लेबाज क्रीज पर अपना खूंटा गाड़ चुके थे, लेकिन विराट का दर्द अब बढ़ता ही जा रहा था और अब वो रन भी नहीं दौड़ पा रहे थे। और यही वजह थी कि शिखर धवन को रनिंग के लिए मैदान पर आना पड़ता है। यहाँ से सब कुछ अच्छा चल रहा था और भारत 33वें ओवर में 170 रन के आंकड़े को पार कर चुका होता है, लेकिन तभी विराट कोहली का दर्द असहनीय हो जाता है, जिसका अंदाजा आप उनकी इस हालत को देखकर लगा सकते हैं कि कैसे वो चीखते और कराते हुए जमीन पर रो रहे हैं। लेकिन भारत की लंका तो तब लगती है जब युवराज सिंह भी 58 के स्कोर पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। अब जहां विराट कोहली भी एक तरफ घायल हो चुके थे, तो वहीं दूसरी तरफ सेटल युवराज भी पवेलियन जा चुके थे और अभी भी भारत को लगभग 120 रनों की जरूरत थी। लेकिन इसके बाद एंट्री होती है सुरेश रैना की, जो आज कंगारुओं के लिए मौत बनकर आ रहे थे। वैसे विराट कोहली भले ही घायल थे, लेकिन उनकी कवर ड्राइव में कोई कमी नहीं दिख रही थी और इस तरह विराट कोहली रैना के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाते हैं। अब आखिरी 90 गेंदों पर भारत को 110 रनों की जरूरत थी। यानी यहाँ से टीम इंडिया को एक मजबूत साझेदारी चाहिए थी। इसके बाद सुरेश रैना भी कंगारुओं पर झपट पड़ते हैं और चौकों की झड़ी लगा देते हैं। रैना के इस लाजवाब चौके के साथ ही टीम इंडिया 200 के स्कोर को पार कर जाती है और रैना आज कंगारुओं की अच्छी खासी बैंड बजा रहे थे। वहीं विराट कोहली भी घायल होने के बावजूद उनका बखूबी साथ दे रहे थे। शुरुआत में रैना कंगारुओं को कम धो रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद रैना अपने असली रूप में आ जाते हैं और गेंद के साथ कंगारुओं के जागे हुए मंसूबों को हवाई यात्रा पर भेज देते हैं। मैदान का ऐसा कोई कोना नहीं बचा था जहां रैना ने बाउंड्री ना ठोकी हो। सुरेश रैना का ये रौद्र रूप देखकर कंगारू कांप उठते हैं। वहीं रैना के इस चौके के साथ भारत का स्कोर 40 ओवर में 224 रन तक पहुंच जाता है और अब आखिरी के सिर्फ 10 ओवर बचे थे और भारत जीत की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन इस मैच का असली सस्पेंस तो अभी बाकी था, जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। दरअसल रैना का बल्ला अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था और वो अभी भी चौकों की बारिश किए जा रहे थे। लेकिन तभी शॉट के साथ विराट कोहली अपनी ऐतिहासिक सेंचुरी पूरी कर लेते हैं, जिसके बाद विराट कोहली का ये एग्रेसिव सेलिब्रेशन वाकई में देखने लायक था। कोहली का ये एग्रेशन बता रहा था कि उनकी ये सेंचुरी दर्द के किस मंजर के साथ गुजर कर आई थी। दरअसल कोहली के कैरियर की ये तीसरी सेंचुरी थी और शतक के बाद कोहली का बल्ला मानो अब और भी गर्म हो चुका था, क्योंकि इसके बाद विराट लगातार 2 तगड़े चौके ठोक देते हैं, जिसे देख कंगारू गेंदबाजों का खून खौल उठता है। पहले विराट बैक टू बैक 2 चौके जड़ते हैं, लेकिन जब इससे भी उनका मन नहीं भरता तो अगली ही गेंद पर विराट कोहली हवाई फायर कर देते हैं, जो सीधे दर्शक दीर्घा में जा गिरता है। इस तरह कोहली का आतंक आज कंगारुओं की लंका लगा चुका था। वहीं कोहली के इस छक्के के साथ ही भारत 250 के आंकड़े को पार कर जाता है। यहाँ से सब कुछ अच्छा चल रहा था और सिचुएशन पूरी तरह से भारत की पकड़ में आ चुकी थी। लेकिन तभी विराट कोहली बाउंड्री पर कैच थमा बैठते हैं और इस तरह 118 रन बनाकर विराट कोहली आउट हो जाते हैं। हालांकि दर्द के बावजूद भी विराट कोहली टीम को जीत के मुकाम तक पहुंचा चुके थे, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात थी, क्योंकि कंगारू गेंदबाजों के सामने शतक लगाना और वो भी इस अंदाज में उस समय बल्लेबाजों का महज एक ख्वाब हुआ करता था और विराट कोहली अपना काम बखूबी कर चुके थे। विराट के आउट होने के बाद क्रीज पर आते हैं महेंद्र सिंह धोनी, जो उस समय एक फिनिशर के रोल में अपनी छाप पूरी दुनिया में छोड़ चुके थे और आज भी टीम इंडिया उनसे कुछ इसी तरह मैच को खत्म करने की मांग कर रही थी। लेकिन शायद उस दिन कुछ और ही होना था। दरअसल हुआ ये कि महेंद्र सिंह धोनी अगली बॉल पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और इस तरह भारत
बैक टू बैक अपने दोनों विकेट गंवा देता है और आज तो महेंद्र सिंह धोनी 0 पर आउट हुए थे। इसके बाद ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का नंगा नाच तो देखने लायक था। बैक टू बैक विकेट लेने के बाद मानो वो ये मान चुके थे कि अब यहाँ से मैच उनकी जेब में आ गया है, लेकिन वो शायद इस बात से अनजान थे कि अभी भी क्रीज पर उनका पाप सुरेश रैना खड़ा हुआ है और इस तरह एक बार फिर से मैच फंस चुका था। भारत को अभी भी जीत के लिए 35 से 40 रनों की दरकार थी और जहां एक विकेट इस मैच को ऑस्ट्रेलिया की तरफ मोड़ सकता था, तो वहीं एक बाउंड्री इस मैच को इंडिया के पाले में डाल सकती थी। हालांकि इस कठिन समय में सुरेश रैना अपने पैर क्रीज पर जमाए रखते हैं और बेखौफ होकर कंगारुओं की धुलाई जारी रखते हैं। जहां धोनी का विकेट लेने के बाद कंगारू ये मान चुके थे कि वो इस मैच को भारत के जबड़े से छीन लेंगे, लेकिन सुरेश रैना उनके सारे अरमानों पर पानी फेर देते हैं और ऑस्ट्रेलिया के सामने मानो चीन की दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। वहीं शॉट के साथ ही वो अपनी 50 भी पूरी कर लेते हैं। इसके बाद तो रैना गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं और सुरेश रैना के दमदार चौके अब कंगारुओं को कांटों की तरह चुभ रहे थे। वहीं रैना का आगे बढ़कर लगाया गया ये हवाई छक्का तो देखने लायक था। 50 के बाद सुरेश रैना कंगारुओं पर उसी तरह झपट पड़ते हैं जैसे महीनों से भूखा घूम रहा शेर अपने शिकार पर झपट पड़ता है। सुरेश रैना की इस गुस्से भरी पारी की बदौलत भारत जीत के मुहाने पर आ खड़ी होती है और आखिरकार माइकल स्टार्क के ओवर में इस चौके के साथ सुरेश रैना इस मैच को भारत की झोली में डाल देते हैं और भारत के नाम एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हैं। एक समय जहां धोनी और विराट का विकेट गिरने के बाद जहां मैच ऑस्ट्रेलिया के हाथ में जाता दिख रहा था, तो वहीं उस मुसीबत भरे समय में सुरेश रैना ने एक इम्पॉर्टेंट पारी खेलकर मैच को भारत के नाम कर दिया। इस तरह विराट कोहली के शानदार 118 रन और रैना के तेज तर्रार 71 रनों की बदौलत भारत इस मैच को जीत लेता है। वहीं युवराज सिंह की लाजवाब 50 भी काबिले तारीफ थी, जो सही समय पर भारत की लड़खड़ाती पारी को संभाले रखती है और रैना गेंदबाजों को जमकर धोते हैं। वैसे दोस्तों, विराट कोहली के शानदार 118 रनों के बारे में आपका क्या मानना है, जो उन्होंने दर्द से कराहते हुए बनाए थे, और कोहली की इस पारी को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आपको रैना की ये पारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो दोस्तों, इसी के साथ उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, इसलिए इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर जरूर करें जो विराट कोहली को डाउनग्रेड करते हैं या फिर जिन्होंने सुरेश रैना का प्राइम दौर नहीं देखा। सुरेश रैना जब खेलते थे तो फैंस कहते थे नो टेंशन बिकॉज रैना है ना। साथ ही दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि आगे इससे भी मजेदार वीडियोस आने वाली हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।